ओहि सामने एगो घुसलै, बाकी 20 गो घुसि गेलै। कुंदन भाई कहै छै हे बा देखी घेरलखनी तऽ घेरल कोई काम नहीं। कोई काम नहीं छै घेरल। एक बात बीच नहीं रुकै छै, हैं? तू नहीं रुकै छै। अब जेना ई छै ने, दुनू बात तोरा घुसते तोरा एहि बाटे एगो घुसले बस सब डढ़िया डढ़िया घुसि जे सब खोचो लागै छै तैयो मानै छै। आ ओकरा आइडिया रहे छै, अरिया मिल जाइ छै। एगो जहाँ घुसि गेलै सब अरिया ले ले। बैठ के। हाँ बच्चा जहाँ एगो घुसि गेलै ने, हाँ जते छै सब घुसि। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कुछ किसान की भी कर लेते हैं। गांव आए हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर किसान को लेकर भी बातें होनी चाहिए। और अब वो बात नहीं रही जय जवान जय किसान वाली बात, लेकिन क्या कीजिएगा, अभी भी किसान की महत्ता है। और किसान के बगैर इस देश की इकोनॉमी जीडीपी संभव ही नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इकोनॉमी अभी भी कृषि पर ही आधारित है। तो देखिए राम भक्त हनुमान के आने के बाद क्या बदल गया है यूपी। अभी तक तो यूपी दंश झेल रहा था, अब बिहार भी दंश झेल रहा है। सब प्रयोग फेल हो गया। एक से एक प्रयोग किसान कर रहे हैं, लेकिन एक बार बीच में अंडा फेंकना हम लोग शुरू किए कि शायद इस अंडा फेंके तो कुछ दिन के लिए नहीं आया, लेकिन फिर आना शुरू कर दिया। कांटा लगा रहे हैं, बार लगा रहे हैं, जाली लगा रहे हैं, कुछ मानने वाला नहीं है। तबाह है किसान। जी हाँ, हम बात नीलगाय की कर रहे हैं। एक नीलगाय जो कभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, सुगर जो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, कि जब से राम भक्त हनुमान सब पैदा लिया है, देश राष्ट्रवादी सब एकदम गौ माता की जय वाला सब, गांव गांव में मुसलमान जो नीलगाय को मार के खा जाता था, बढ़ने नहीं देता था, इलाका का इलाका नीलगाय दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। इस 10 बरस में समझिए कि एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां नीलगाय नहीं है। पूरा तबाही मचा दिया नीलगाय। मतलब समझिए कि किसान करे तो करे क्या, बगीचा लगा रहा है वो खत्म, मकई खत्म, गेहूं खत्म। मतलब जिसके खेत में घुसा समझिए कि उसका खेत सत्यानाश। मतलब समझिए, एक तो अभी आग लगी का समय है, उससे तो किसान परेशान है कि एगो खेत में आग लगा तो पूरा खेत साफ। लेकिन नीलगाय से ये तो राम भक्त हनुमान मोदी जी के समर्थक लोगों का दिया हुआ है। उस समर्थक सबकी वजह से ये हाल हुआ है। तो हम समर्थकों से पूछे कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए बताइए। अब तो बहुत हो गया। अब तो देख लीजिए कि जो हाल हो गया है, मतलब समझिए कि एक तो खेती वैसे ही महंगा हो गया है। पहले जो 1000 रुपया बीघा, 1500 रुपये बीघा में काम चल जाता था, वो 6000, 7000, 8000, 10,000 तक जैसा खेती वैसा खर्च होने लगा है। और उस खर्च के बाद जब उत्पादन का वक्त आया कि अब फसल काटेंगे, लीजिए काट दिया। ये नीलगाय आ गया है, बीघा का बीघा खेत साफ कर देता है। एक एक बेर में हजार हजार की संख्या में जो है पूरा चर में वास करने लगा है। बगीचा खत्म, सरसों तो मतलब जितने तरह का अक्टूबर प्लांट का खेती हो, चाहे ये अभी बरसात के समय का खेती हो, सारा। अब बताइए कि कांटा लगाया लोग किसान, मच्छरदानी लगाया, आदमी खड़ा कर दिया कुर्ता पहना कर। लोगों को लग रहा था कि लगा के शायद नहीं, अब कुछ नहीं काम कर रहा है। कितना को गोली में लोग गोली मारेगा, लोग ये स्थिति है। कितना को गोली मारेगा, हुई संभव ही नहीं है। कितना गोली मार के क्या करेगा लोग। अब स्थिति ये है कि लोग किसान सब दिन रात परिवार के साथ पहरा देता है, उससे भी नहीं मान रहा है। जहां देखा कि 5 मिनट का पलक झपका कि बस खेला शुरू। मतलब पूरी किसान और कृषि समाज समझ जाए कि इस नीलगाय की वजह से बर्बाद हो गया है। तो ये वैसे ही
फतवा जारी करने से क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी एक वानगी बिहार में है। जरा सुनिए, हमारे राम भक्त चौरसिया जी हैं, सब खेत गृहस्थी हमारा देखते हैं। ये चीज़ शुरू में बड़ी भाषण देते थे, अब पूछिए जरा उनसे क्या हो रहा है। ये रामाश्रय चौरसिया हैं, राम भक्त, बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं, आज से नहीं 30 साल से। तो समझ सकते हैं कि किस दौर के हैं। उस समय में पंचायत मंडल सब अध्यक्ष रह चुके हैं। प्योर पंडित जी। ये नीलगाय को लेकर जब मुहिम चला कि भाई नीलगाय को, हम लोग के इलाके में मुसलमान सब खूब मार के खाता था, तो हुआ भाई जब लव जिहाद गाय सब हुआ तो उस गाय में नीलगाइयों को शामिल कर दिए लोगों ने कि अब नीलगाय को भी नहीं मारना है। तो अब स्थिति ये है कि देख रहे हैं हमारे खेत पर, देख रहे हैं ना, चारों तरफ से कांटा का बैरियर लगाने के बावजूद भी कूद जाता है, मच्छरदानी लगाने के बाद, कपड़ा लगाने के बाद भी कूद जाता है। जरा रामाश्रय जी से हम समझना चाहते हैं। रामाश्रय, तनी हमरा ई बतबा, आप तो जितने पूजा पाठ भेले से भेले, गाय हत्या के बदले में जैसे से नीलगाइयों के हत्या रोकवा दिलो, अब केहन महसूस हो रहा छो? जंगली जानवर है, उसको खत्म कर दिया या अच्छा होगा। हाँ, तो आप क्या उस समय में किया रोक दिलो? सर, रोका है सरकार, आम जनता से थोड़े पूछ के रोका, वो अपना कानून बनाया, वो अपना की। नहीं तो सरकार का कानून नहीं है, सरकार कानून है कि मारिए इसको। नहीं तो तोरा गांव में जो है नीलगांव 10 साल पहले नहीं रहा, जी नहीं, 20 साल पहले नहीं रहे। जी नहीं, एने किया नीलगाय एते भेले? बाहर से ले तब ना केना आइले? पर आप तोरा गांव के मियां सब मारे दै छो? जी नहीं, अभी तो नहीं मारे छे। नहीं मारे छी, ई नहीं मारे से समस्या भेले। जी हाँ, सुगरो के उतने आतंक बढ़ गेले। जी हाँ, की नुकसान भ रहले से? किसान के बहुत बड़ा हरास हो रहा है। हाँ, की केना केना की करे छो नुकसान? सर, जँ फसल काटे वाला होइ छै तै समय में फूटै छै, तै समय में जँ खाय लायक होइ छै बस शुरू कए दै छै। छोटा गाछ के तो तोड़बे करै छै, बड़ा गाछ होइ छै तो ओकरा बाइले काटि के खाइ गेल। गाछ देह लगा के खुर लायक टूटै छै, खाय लक कम ज्यादे शरीर से नुकसान भेल, जे फसल में गेलो नुकसान केलक। अच्छा, बहुत बड़ा हरास। ऐसे कितना खेत प्रभावित भेल होते किसान के? कम से कम 25% जरूर। 25% नुकसान कर जी रहे? हाँ, कोई उपाय नहीं? अभी तो कोई उपाय नहीं। ई निर्णय के जैसे से राम भक्त सबको बदलक चाहिए। यहाँ बदलक चाहिए, बदलक चाहिए। हाँ, ठीक। तो सुनिए, ये हमारे रामाश्रय जी हैं। अब इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि राम के नाम पर, गाय के नाम पर जो सियासत चला, पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, 15 वर्षों से चल रहा है, उस सियासत की वजह से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। यूपी का तो हाल सुनते ही थे कि यूपी में क्या स्थिति हो गया है, कई बार मुद्दा भी बना चुनाव में, लेकिन अब वो स्थिति बिहार में भी बनता चला जा रहा है। अब बिहार में भी बहुत मुश्किल है नीलगाय को कंट्रोल करना। गांव गांव में हजारों की संख्या में, और बकरी की तरह वो बच्चा देती है, वो अलग तबाही है। और जितना पहले इस इलाके में बागवानी के लोग शौकीन रहे हैं, पेड़ पौधा आम लीची का पेड़ लगाते हैं, उसको भी लगने नहीं देता है, उसको भी तोड़ देगा। खाए तो खाए, पेड़ को तोड़ भी देता है। कटहल का पेड़ समाप्त, मकई समाप्त, मतलब जो इस तरीके का पौधा है उसको समझिए कि उसका गाछी उछी के कितने नुकसान पहुँचल के। छोटा गाछ के मुड़िए काट के, छोटा पौधा के मुड़िए काट के खा जाइ छै, तो ओकर बढ़ोतरी बंद। जहाँ बंद नहीं, मुड़ी काट के खेल के खत्म। ये विष्णु चौरसिया है, ठीक ना? हम लोग विष्णु महतो हैं। विष्णु महतो है, चौरसिया नहीं है। अच्छा, विष्णु महतो है और वो चौरसिया जी थे। देखिए, ये बेगूसराय का ये इलाका है, और इस इलाके में अब नीलगाय का क्या प्रभाव है और किस तरीके से किसान तबाह और परेशान है, विष्णु बतावे की भेले? इसका बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, खूब ज़्यादा। कहीं बाल तोड़ता है तो खेत को खेत नुकसान कर देता है, गेहूं को धांग देता है, पेड़ को लगाते हैं उसको मुड़िए काट को खा जाता है। खाने के बाद उसको पौधा को संस नहीं होता है। उसके बाद फसल को बहुत नुकसान कर रहा है, इतना नुकसान कर रहा है तो हद से बाहर। अब क्या बतावे, इतना उसको ऑर्डर दिया जाए जो मारा जाए। अच्छा, तुम्हारे गांव में मुसलमान भी है? पहले तो मुसलमान हाँ, मुसलमान मार रहा था, अब रोक लग गया तो मुसलमान भी नहीं मार रहा है। इसका कोई सुनवाई नहीं है, सरकार भी नहीं सुन रहा है। इसका कुछ होना चाहिए। इस बार क्या नुकसान हुआ तुम्हारे यहाँ? हमारे मकई, गेहूँ,
इस सबको अब दलहन चीज का नुकसान बहुत है। सबको दलहन को मुड़िए काट को खाता है, मकई तोड़ देता है और खाता है, खत्म कर देता है। इसका निर्णय होना चाहिए। क्या किया जाए? इसको मारा जाए, इसको ऑर्डर दिया जाए जो मारेगा, मार के उसको या तो पब्लिक लोग को ऑर्डर दिया जाए जो मार के खाए, अब मुसलमान और मार के खा जाए, और नहीं तो सरकारी आदमी मारे उसको, नहीं तो मुआवजा दे सरकार, और नहीं तो मुआवजा दिया जाए सरकार। जितना नुकसान कर रहा है, नीलगाय जितना पालना है पालिए। हाँ, जितना अगर पालना है पालिए, और नहीं तो उसको ऑर्डर दीजिए। सुन रहे हैं ना मोदी जी क्या कर रहे हैं गांव के किसान? कहते हैं किसान के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये भी किसान है बहुत, जिस किसान की बात आप करते हैं 5 किलो अनाज से लेके और किसान को आप पैसा देते हैं, वो किसान एक कह सकते हैं कि फैसला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बार ये बात हुई कि भाई गाय को उस तरीके से गाय के साथ नहीं करना, तो ठीक है, तो नीलगाय भी उसमें शामिल हो गया। तो यूपी का किसान तो गया ही नहीं है सर, नीलगाय नहीं है, वो तो लील बकरी है। अच्छा, वो लील बकरी है, लील गाय थोड़ी है। हाँ, लील बकरी है। गाय को मारना बंद करो, गाय को मारना बंद हो जाए वो अच्छा है, हाँ, लेकिन लील बकरी को मारने का ऑर्डर हो जाए। अच्छा, एकरा नाम नील बकरी कहै छै? हाँ, लील बकरी है। नीलगाय ना, लील बकरी है। अच्छा, ये नील बकरी है। तो नीलगाय गाय मारते मारते नील बकरियों को मारना बंद हो गया। हाँ, और इसका नाम है हाँ, गाय मरना अभी तक नहीं रुकले है। गाय मरते थे लेकिन नीलगाय रुक गए। तो ये बात है, ये दर्द है जरा इसको। और ये किसान लगातार, यूपी का जो हाल हुआ सो हुआ ही, बिहार में भी अब ये स्थिति किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है खेती करना। और 20% से 30% तक नुकसान, फसल का नुकसान नीलगाय की वजह से हो रही है।